स्वागत है आपका डार्क कहानी हिंदी में, जहां हर कहानी छुपा के रखती है एक भयानक सच। हर अंधेरा जिंदा है और हर आवाज डराने के लिए काफी है। अगर आपको पसंद है असली खौफ तो सब्सक्राइब कीजिए डार्क कहानी हिंदी और तैयार हो जाइए डर को महसूस करने के लिए। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। यह है तीसरी आंख पार्ट 2। पार्ट 1 में आशा करता हूं आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेके आ चुका हूं। चलो शुरू करते हैं। सुबह गांव में अफवाह फैल रही। जो भी अमन को देखता है उसे अपना सच दिख जाता है। लोग अमन से भागने लगे, लेकिन रात होते ही तीसरी लाश मिली। इस बार लाश के पास डायरी का एक पेज रखा था और उस पर लिखा था, सच लिखा जा रहा है, चाहे तुम देखो या नहीं। अमन समझ चुका था यह सिर्फ शुरुआत थी। जब तक पूरा सच सामने नहीं आएगा, तीसरी आंख लाशें दिखती रहेगी। डायरी के पेजेस गांव में आग की तरह फैल चुके थे। हर पेज पर लिखा सच लोगों के दिल में चुभने लगा था। अमन जहां से गुजरता लोग नजर झुका लेते, क्योंकि जो भी उसे देखता उसे अपना ही पाप दिख जाता था। तीसरी आंख का असर अमन ने महसूस किया। तीसरी आंख सिर्फ भूत नहीं दिखती, वो यादें खोल देती है। जब उसने गांव के प्रधान शिवनाथ को देखा, उसे तुरंत एक मंजर दिखा। रात, बंद कमरा, बाहर से ताले की आवाज और एक आवाज, पानी, बस थोड़ा पानी। शिवनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। इस लड़के को गांव से बाहर निकालो, वो चिल्लाया। लेकिन गांव वालों को पता था, अमन को निकलना मतलब सच को फिर से दबा देना। पहला इकराम उसी रात गांव का एक बूढ़ा आदमी रघुनाथ मंदिर के घंटी के नीचे बैठ गया। लोग इकट्ठा हुए। रघुनाथ रोते हुए बोला, मैं चुप रहा, इसलिए मैं भी दोषी हूं। उसने माना। 30 साल पहले जब मजदूरों को बंद किया गया, वो बाहर खड़ा था। उसने आवाज सुनी थी, लेकिन मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही उसने सच बोला, मंदिर का घंटा अपने आप बज उठा और उसी पल तीसरी आंख की जलन अमन के माथे से थोड़ी कम हो गई। लेकिन सब नहीं माने शिवनाथ और कुछ और लोग अब भी चुप थे। उनके घरों के बाहर रात को पर्चियां खड़े रहने लगी, बिना चेहरा, बिना आवाज, सिर्फ एक सवाल हवा में, तुम कब बोलोगे। उसी रात 34 लाश मिली, लेकिन इस बार किसी की आंखें नहीं निकली थी। सिर्फ एक कागज पड़ा था, सच बोलने का वक्त खत्म हो रहा है। धानी अम्मा का राज। अमन धानी अम्मा के पास गया। तुम सब जानती हो, उसने कहा। धानी अम्मा ने एक गहरी सांस ली। मैं भी उनमें से थी, वो बोली। मैं मजदूरों को पहचानती थी, पर डर के मारे चुप रही। उसकी आंखों से आंसू गिरे। अमन की तीसरी आंख ने देखा, उस पार एक परछाई खुद पिघलकर मिट्टी में मिल गई। धानी अम्मा ने कहा, सब सच बोल देंगे, पर उससे पहले तीसरी आंख अपना दाम मांगेगी। दाम? अमन ने पूछा। कौन सा दाम? धानी अम्मा ने उसके माथे को देखा। जो सब कुछ देख लेता है, वो कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाता। उसी रात अमन को आवाज आई, आखिरी गुनहगार बचा है, या तो वो बोलेगा या तीसरी आंख किसी और में खुल जाएगी। अमन समझ गया, अगर सच पूरा नहीं हुआ तो ये लांत खत्म नहीं होगी। उस रात चंद्रपुर गांव बिल्कुल बेजान लग रहा था। न कुत्ता भौंका, न हवा चली, न मंदिर का घंटा बजा। सिर्फ अमन जाग रहा था। उसकी तीसरी आंख अब जल रही थी, जैसे अंदर कोई चीज बाहर निकलना चाहती हो। आखिरी गुनाहगार। डायरी का आखिरी पेज अपने आप खुल गया। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, शिवनाथ। और उसी पल अमन के कान में आवाज गूंजी, वो बोलेगा नहीं तो हम लेंगे। अमन दौड़ता हुआ शिवनाथ के घर पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से सिर्फ एक आवाज आ रही थी, खुर खुर, जैसे कोई दीवार को नाखूनों से घिस रहा हो। घर के अंदर दरवाजा टूटा।
अंदर का सीन अमन कभी नहीं भूल पाएगा। दीवारों पर हाथों के निशान, छत पर उल्टा लटका हुआ एक साया, और बीच में शिवनाथ, जिंदा लेकिन आंखें बंद, जैसे कुछ देख रहा हो अंदर ही अंदर। अमन की तीसरी आंख ने उसे दिखाया 30 साल पहले का सीन। शिवनाथ ताल बंद कर रहा है और अंदर से लोग चीख रहे हैं, खोलो, हम निर्दोष हैं। शिवनाथ का चेहरा बिगड़ गया। इकरार या इंतकाम? अमन चिल्लाया, सच बोल दो वरना ये नहीं रुकेगा। शिवनाथ जोर से रोया, मैंने सब देखा था, पर अगर बोलता तो मेरी कुर्सी चली जाती। जैसे ही उसने ये कहा, घर की बत्ती अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में आवाज आई, अब बोलने का क्या फायदा। परछाइयों ने शिवनाथ को घेर लिया। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। तीसरी आंख का सबसे भयानक रूप अमन ने महसूस किया। तीसरी आंख सिर्फ सच नहीं चाहती, वो सजा भी चाहती है। उसके माथे से गर्म खून की बूंद टपकी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ हिलने लगा। आवाज आई, या तो तू हमें रोके या तू भी हमारा हिस्सा बन जाएगा। अमन ने दोनों हाथ कान पर रखे। बस, सच सबके सामने आ चुका है। सुबह हुई। शिवनाथ का घर खाली था, न लाश न खून, सिर्फ जमीन पर एक कागज पड़ा था। इकरार देर से हुआ, इसलिए मुक्ति अधूरी है। अमन की तीसरी आंख अब भी खुली हुई थी और धानी अम्मा ने डरते हुए कहा, अब आखिरी हिस्सा बचा है, या तो तू अंधा बनेगा या फिर ये गांव। जब रात ने यादें निगल लीं, उस रात चंद्रपुर में समय रुक गया था। घड़ी चल रही थी, लेकिन सेकंड की आवाज नहीं आ रही थी। हवा थी, पर महसूस नहीं हो रही थी। अमन अपने कमरे में बैठा था। दिए की लौ सीधी खड़ी थी, जैसे हवा डर के मारे हिल नहीं रही हो। उसकी तीसरी आंख अब दर्द नहीं कर रही थी। वो उससे भी ज्यादा डरावना था। जब दर्द खत्म हो जाए। दर्द खत्म हो जाना अक्सर राहत नहीं होता, कभी कभी इसका मतलब होता है अब कुछ और शुरू होने वाला है। अमन ने महसूस किया कि कमरे में कोई और भी है। न कोई परछाई, न कोई आवाज, बस मौजूदगी। ऐसी मौजूदगी जिसे देख नहीं सकते, लेकिन नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। पीछे खड़े होने का एहसास हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है कि कोई हमारे पीछे खड़ा है। अमन ने भी वही महसूस किया। उसकी गर्दन अपने आप अकड़ गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिमाग चिल्ला रहा था, मुड़ो मत, लेकिन शरीर नहीं माना। वो धीरे धीरे पलटा। कुछ नहीं था। फिर भी कमरे का तापमान अचानक गिर गया। आवाज जो बाहर से नहीं आई, तभी उसके दिमाग के अंदर कोई बोला, कानों से नहीं, सीधे सोच में, अब हमें देखने की जरूरत नहीं, अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अमन ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तब भी वो आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो बाहर नहीं थी। आईना। अमन उठा और आईने के सामने गया। आईने में उसका चेहरा था, थका हुआ, डरा हुआ, लेकिन उसके माथे पर तीसरी आंख नहीं थी। वहां सिर्फ एक गहरा काला निशान था, जैसे कोई चीज अंदर घुस चुकी हो और दरवाजा बंद कर दिया हो। आईने में उसकी परछाई 1 सेकंड देर से हिली कि तीसरी आंख बंद थी, लेकिन उसे अब आंखों की जरूरत नहीं थी। वो जानता था, कुछ चीजें एक बार दिख जाएं तो फिर कभी अनदेखी नहीं की जा सकती। अमन की सांस अटक गई। पूरा गांव जाग उठा। उसी पल पूरा चंद्रपुर जाग गया। लोग अपने बिस्तर पर बैठे बैठे रोने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। पुरानी यादें बिना पूछे वापस आ रही थी। बंद कमरे, सीलन की गंध, दम घुटने की याद। लोग पसीने में भीग गए। मंदिर के पास अमन को लगा उसे बाहर जाना चाहिए। वो मंदिर पहुंचा। मंदिर के घंटों के नीचे वो खड़ी थी, वही आकृति। इस बार डरावनी नहीं, बस बहुत थकी हुई।
जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती इस दुनिया में रोके रखा हो। अब हमारा काम खत्म हुआ। आवाज आई, सच याद आ चुका है, सजा यादों में मिलेगी। अमन बोला नहीं, वो समझ चुका था। सबसे खतरनाक सच्चाई आकृति ने आखिरी बात कही, हमें खत्म मत समझना। जब भी कोई जानबूझकर चुप रहेगा, हम लौट आएंगे। और वो हवा में घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। सुबह जो बहुत ज्यादा नॉर्मल थी, सुबह हुई। गांव हंस रहा था, चाय की दुकानें खुली थीं, बच्चे खेल रहे थे, सब कुछ ठीक लग रहा था, बहुत ज्यादा ठीक। लेकिन जब कोई अकेला होता, उसे लगता जैसे कोई उसके बिल्कुल पास बैठा है।